कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी कैद हमारे घरों या समाज में नहीं होती, वह हमारे मन के भीतर होती है। कुछ दिल आज़ादी की तलाश में होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि बेड़ियां किसने बांधी हैं। आज की यह कहानी आपके मन को झकझोर देगी और शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। कहानी शुरू होने से पहले बस इतना सोचिए, आप असल में किसकी कैद में हैं? परिस्थितियों की, इच्छाओं की या अपने ही मन की? बहुत पुराने समय की बात है। कपिलवस्तु के पास एक विशाल साम्राज्य से सटा हुआ एक छोटा सा राज्य था, कौशलपुर। वहां का राजकुमार वनय हर दृष्टि से आदर्श था, तेज बुद्धि, पराक्रमी, लेकिन सबसे बढ़कर दयालु। उसकी एक ही समस्या थी, राजमहल में कैद सी जिंदगी। जहां दुनिया के लिए वह राजकुमार था, वहीं उसके लिए महल एक सोने का पिंजरा बन चुका था। उसका हर निर्णय उसके लिए नहीं, बल्कि साम्राज्य के लिए लिया जाता था। कपड़े कौन से पहनने हैं, किससे बात करनी है, कहां जाना है, सब कुछ निश्चित। एक दिन राजकुमार ने अपने पिता से पूछा, पिता, क्या मनुष्य का जन्म दूसरों के आदेशों के लिए होता है? राजा मुस्कुराए, नहीं पुत्र, पर राजकुमार का जन्म राज्य के लिए होता है। राजकुमार चुप हो गया। उसके मन में एक आवाज बार बार प्रतिध्वनित होती, आखिर मैं कौन हूं और क्यों हूं? इन्हीं दिनों एक प्रसिद्ध ज्ञान योगी के राजमहल में आगमन की खबर फैली। कहा जाता था कि वे स्वयं भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। लोग उनसे जीवन के प्रश्न पूछते और उत्तर पाकर लौटते। राजकुमार ने मिलने की इच्छा व्यक्त की, पर राजा ने रोक दिया। इस तरह के साधु लोगों से राजघराने की दूरियां ही अच्छी। लेकिन रात के अंधेरे में अकेलेपन से टूटे राजकुमार ने पहरेदारों की आंखें चकमा देकर योगी से मिलने पहुंच गया। योगी ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारा चेहरा कैद का नहीं, खोज का है। राजकुमार चौंका। बिना कुछ पूछे उन्होंने कैसे जान लिया? योगी मुस्कुराए। जब मन स्वतंत्रता खोजता है, आंखों में बेचैनी और होठों पर मौन उतर आता है। राजकुमार की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे बस इतना बताइए, मैं कौन हूं? मेरी जिंदगी मेरे हाथ में क्यों नहीं? योगी ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस एक निमंत्रण दिया, कल सुबह जंगल के पूर्वी छोर पर आना। जो खोज रहे हो वहीं मिलेगा। राजकुमार लौट तो गया, लेकिन पूरा राजमहल जैसे दीवारों में बदल गया। सुबह होने से पहले ही वह घोड़ा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां योगी उसका इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद महात्मा बुद्ध विराजमान थे, शांत, प्रकाशमान और मुस्कुराते हुए। राजकुमार वहीं रुक गया, जैसे सांस ही थम गई हो। बुद्ध ने कहा, आओ राजकुमार, तुम्हें खोज नहीं रहा था, तुम्हारा मन मुझे खोज कर लाया है। राजकुमार बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मुझे अपने आप से मुक्त कर दीजिए। बुद्ध ने उत्तर दिया, मुक्त मैं नहीं करता, मुक्त तुम स्वयं होते हो, पर तुम तैयार हो यह देखकर मैं आया हूं। और तभी कहानी की असली यात्रा शुरू होती है। सुबह की हवा जंगल में मानो मंत्रों की तरह गूंज रही थी। राजकुमार वनय बुद्ध के चरणों में बैठे थे। उनके मन में एक अजीब सी घबराहट और उत्सुकता दोनों थी। बुद्ध ने गहरी, शांत दृष्टि राजकुमार पर डाली और बोले, वनय, मन की सबसे बड़ी कैद दीवारों से नहीं बनती, इच्छाओं से बनती है। वनय ने धीरे से पूछा, और मैं अपनी इच्छाओं से कैसे मुक्त हूं? बुद्ध मुस्कुराए, मुक्ति समझ से आती है, दबाव से नहीं। आज मैं तुम्हें पहली परीक्षा दूंगा, इच्छा का दर्पण। इच्छा का दर्पण क्या था? बुद्ध राजकुमार को लेकर जंगल के सबसे शांत हिस्से में पहुंचे। वहां एक छोटी सी झील थी, बिल्कुल कांच जैसी शांत। बुद्ध ने कहा, पानी में देखो और बताओ तुम क्या देखते हो। राजकुमार ने पानी में झांक कर देखा। उसका चेहरा था, पर उसे लगा जैसे चेहरा उसका नहीं, थका हुआ, चिंतित, बोझिल। उसने धीमे से कहा, मैं खुद को देख रहा हूं, पर ये मैं नहीं हूं। बुद्ध आगे बोले, अब झील के इस हिस्से में देखो। उन्होंने पास में पड़े एक छोटे से पात्र को उठाया और झील में डुबोकर बाहर निकाला। उस बर्तन में पानी का एक छोटा सा भाग था। बुद्ध ने वह पात्र राजकुमार को दिया और बोले, इस पात्र को देखो, इसमें वही झील समाई है, वही आसमान, वही सूर्य,
पर पानी की मात्रा कम होने से क्या झील का अस्तित्व बदल गया? राजकुमार ने सिर हिलाया। नहीं, झील तो झील ही है, चाहे जितनी मात्रा लो, बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा। ठीक वैसे ही इच्छा मन का यह पात्र है, जो जितनी बड़ी इच्छा रखता है उसका संसार उतना ही छोटा हो जाता है। पर सत्य वही है, समुद्र कभी छोटा नहीं होता, पर पात्र उसे सीमित कर देता है। वनय के चेहरे पर खामोशी छा गई। पहली परीक्षा, बस एक इच्छा, बुद्ध ने कहा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी पहली परीक्षा देता हूं। तुम्हें अपने भीतर जाकर पता लगाना है कि तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा क्या है। सिर्फ एक, बाकी सब इच्छाओं को मन से हटाना होगा। राजकुमार घबरा गया। उसे लगा, मैं कैसे जानूं कि मेरी असली इच्छा कौन सी है? राजकुमार की आंखों में डर देखकर बुद्ध बोले, मत डरो। मन की सबसे गहरी इच्छा हमेशा मौन में सुनाई देती है। उन्होंने वनय को झील के किनारे बैठाया और कहा, जब तक जवाब न मिले उठना मत। वनय आंखें बंद करके बैठ गया। पहले तो कई इच्छाएं आईं, चाह बनने की, सम्मान की, पिता को गर्व दिलाने की, प्रेम पाने की। पर जितना वह गहराई में उतरता गया, मन खाली होता गया, जैसे कोई सब कुछ छीन रहा हो। कुछ देर बाद मन शांत हुआ और तभी एक आवाज उसके भीतर गूंजी, मैं सच जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। वह चौंक कर आंखें खोलता है। वनय का उत्तर। कुछ देर बाद बुद्ध उसके पास लौटे। उन्होंने पूछा, बताओ वनय, तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा क्या है? राजकुमार ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं अपने सत्य को जानना चाहता हूं। मैं यह समझना चाहता हूं कि मेरी आत्मा क्या खोज रही है। बुद्ध ने संतोष से सिर हिलाया, फिर बोले, यह उत्तर पाने वाला वह होता है जो सीखने योग्य होता है। आज तुमने पहला द्वार पार कर लिया। वनय बोला, क्या इससे मैं मुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध ने कहा, मुक्ति समझ से आती है और सत्य की खोज पहला कदम है। दूसरी सीख, तुम्हारा दुख तुम्हारी पहचान नहीं। बुद्ध राजकुमार के पास बैठ गए। धीरे से बोले, वनय, तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम सोचते हो कि राजमहल ने तुम्हें कैद किया है, पर सच में कैद तुम्हारा मन है, जो दूसरों की अपेक्षाओं से बंधा है। राजकुमार सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे यह झील शांत है, पर यदि पत्थर फेंको तो लहरें उठेंगी। लहरें झील का स्वभाव नहीं, उनका कारण पत्थर है। फिर उन्होंने राजकुमार की तरफ देखा। तुम्हारा दुख तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वह बस जीवन द्वारा फेंके गए पत्थरों का परिणाम है। राजकुमार की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसके मन को ऐसे समझा था। परीक्षा का परिणाम। बुद्ध उठे और बोले, आज की शिक्षा पूरी हुई। पहचान लो कि तुम्हारा मन तुम्हारी इच्छा का दास है। इच्छा को साफ कर दिया, अब मन को खोलने की तैयारी है। राजकुमार ने पूछा, और अगली परीक्षा क्या है? बुद्ध मुस्कुराए, अगला कदम तुम्हें अपने भीतर के भय से मिलाएगा। जो राजकुमार अपने भय को नहीं जानता, वह स्वयं को कभी नहीं जानता। राजकुमार ने प्रण किया, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। बुद्ध ने आकाश की ओर देखा। पेड़ों के बीच से हल्की सूर्य किरणें गिर रही थीं। बुद्ध बोले, जब सूर्य कल उगेगा, वह तुम्हें तुम्हारा भय दिखाएगा। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें जंगल के पत्तों पर चमक रही थीं, सिद्धार्थ पहले से तैयार बैठे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता थी, मन में शांति, पर भीतर कहीं हल्की बेचैनी भी थी। आज मैं क्या सीखूंगा? क्या मैं अपने भीतर की यात्रा को आगे बढ़ा पाऊंगा? महात्मा अरुण धीरे धीरे आश्रम से बाहर आए। उनकी चाल शांत थी, जैसे नदी का बहाव, और चेहरे पर वही दिव्य स्थिरता। उन्होंने सिद्धार्थ को देखकर कहा, आज हम उस अंतर ज्योति को देखेंगे जो हर मनुष्य के भीतर जलती है, परंतु ज्यादातर लोगों को अपने जीवन में एक बार भी दिखाई नहीं देती। सिद्धार्थ ध्यान से सुनने लगे। महात्मा ने पूछा, राजकुमार, मनुष्य क्यों भटकता है? सिद्धार्थ ने सोचा और उत्तर दिया, क्योंकि वह सुख चाहता है, शांति चाहता है, पर उसे नहीं मिलती। महात्मा मुस्कुराए, नहीं राजकुमार, मनुष्य इसलिए भटकता है क्योंकि वह प्रकाश को बाहर खोजता है। वह सोचता है कि बाहरी वस्तु उसे शांति देगी, राज्य, धन, परिवार, सम्मान, शक्ति, पर भीतर का अंधकार वहीं का वहीं रहता है।
सिद्धार्थ शांत रहे। महात्मा आगे बोले, जब तक भीतर की ज्योति दिखाई नहीं देती, हर उपलब्धि अपूर्ण है, हर सुख अधूरा। महात्मा ने एक छोटी सी कहानी कही। बहुत समय पहले एक आर्षि रहते थे। उनके पास 3 दीपक थे। पहला दीपक मिट्टी का था, दूसरा सोने का, तीसरा कांच का। तीनों में समान प्रकाश था, लेकिन लोग केवल सोने के दीपक को प्रणाम करते थे, कांच के दीपक को दूर रखते थे। मिट्टी वाले को तो कोई देखता भी नहीं था। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, गुरुदेव, आप किस दीपक को सबसे पवित्र मानते हैं? राशि मुस्कुराए, जिसमें प्रकाश है वही पवित्र है। दीपक का मूल्य नहीं, प्रकाश का मूल्य है। महात्मा बोले, राजकुमार, शरीर दीपक है, विचार और भावनाएं तेल हैं, और अंतर चेतना वही प्रकाश है। मनुष्य शरीर को महत्व देता है, विचारों को महत्व देता है, पर अपना असली प्रकाश भूल जाता है। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। यह बात उनके हृदय को छू गई। महात्मा ने सिद्धार्थ को एक शांत स्थान पर ले जाकर कहा, आज मैं तुम्हें दृश्य शून्यता का अभ्यास कराऊंगा। इसके बाद तुम अपने भीतर की ज्योति की झलक पहली बार देखोगे। उन्होंने निर्देश दिया, आंखें बंद करो। अब अपने भीतर एक अंधेरी गुफा की कल्पना करो। उस गुफा में केवल तुम हो, न कोई स्मृति, न कोई इच्छा, न कोई भय। सिद्धार्थ ने कल्पना की। धीरे धीरे सब दृश्य मिटने लगे। फिर महात्मा बोले, अब कुछ मत बनाओ, मत कल्पना करो, सिर्फ प्रतीक्षा करो। अंधकार को महसूस करो, उसे स्वीकार करो, उसे देखने दो कि तुम तैयार हो। कुछ क्षण बीते, फिर और कुछ। समय जैसे बहना बंद हो गया। अचानक गहरे अंधकार के बीच एक हल्की सी चमक दिखाई दी, बहुत छोटी पर स्पष्ट, जैसे कोई दिया जला हो। सिद्धार्थ चौंक गए। उन्होंने आंखें खोल ली। गुरुदेव, मैंने कुछ देखा, एक प्रकाश, बहुत छोटा पर बहुत साफ। महात्मा बोला, वही तुम्हारा अंतर्दीप है राजकुमार। आज तुमने अपने भीतर का सत्य पहली बार देखा है। महात्मा ने समझाया, राजकुमार, ध्यान रखना, यह प्रकाश कोई कल्पना नहीं है। यह वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर जन्म से जल रही है, पर तुमने कभी उस ओर देखा नहीं। सिद्धार्थ ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर मनुष्य ऐसा प्रकाश देख सकता है? महात्मा बोले, हर मनुष्य के भीतर यह प्रकाश है, लेकिन अधिकांश लोग इतने शोर में जीते हैं कि उन्हें उसकी हल्की सी चमक भी सुनाई नहीं देती। सिद्धार्थ बोले, मुझे लगता है कि वह प्रकाश मेरा नहीं, वहीं कहीं था, मैंने सिर्फ उसे देखा। महात्मा मुस्कुराए, असली प्रकाश ऐसा ही लगता है जैसे वह बाहर से आया हो, क्योंकि मैं की दीवार टूट जाती है। महात्मा अरुण ने कहा, राजकुमार, यह शुरुआत है। जब मन शांत होगा, जब इच्छाएं थम जाएंगी, जब अहंकार गिर जाएगा, तब यह छोटा प्रकाश एक विशाल सूर्य बन जाएगा। सिद्धार्थ के भीतर एक अजीब सा कंपन हुआ। गुरुदेव, क्या यही वह प्रकाश है जिसे अराशी मुनि निर्वाण कहते हैं? महात्मा ने सिर हिलाया। हाँ राजकुमार, और एक दिन तुम इस प्रकाश के साक्षात स्वरूप बनोगे। पर यह मार्ग कठिन है। तुम्हें त्याग करना होगा, दृढ़ता रखनी होगी, और दुनिया के भ्रम को पहचानना होगा। सिद्धार्थ चुप हो गए। उनके भीतर अब डर नहीं था, केवल एक असीम शांति थी, और वह प्रकाश अभी भी उनकी स्मृति में जल रहा था। छोटा पर अत्यंत पवित्र। अंतर्ज्योति की पहली झलक पाने के बाद सिद्धार्थ रात भर सो नहीं सके। उनके भीतर एक नया संसार खुल गया था, ऐसा संसार जो महल की चमक से परे, ताकत और वैभव से अलग, एक अनदेखी शांति से भरा हुआ था। सुबह की किरणें जब पेड़ों पर फैल रही थीं, सिद्धार्थ आश्रम के बाहर खड़े थे, गहरी सांसें लेते हुए जैसे जीवन का नया अध्याय शुरू कर रहे हों। महात्मा अरुण धीरे धीरे उनके पास आए। राजकुमार, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज तुम दुनिया को नए नेत्रों से देखने वाले हो। सिद्धार्थ चकित हो गए। कैसे गुरुदेव? महात्मा मुस्कुराए, आज तुम जानोगे कि संसार वैसा है नहीं जैसा दिखता है। आज तुम्हारा मस्तिष्क नहीं, तुम्हारा हृदय सीखेगा। महात्मा उन्हें लेकर जंगल के और भी भीतर चले गए। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पत्तों पर मोतियों जैसी ओस जमी थी, और चिड़ियों की आवाजें जैसे किसी अदृश्य वीणा के तार हों। फिर अचानक महात्मा ने रुक कर कहा, राजकुमार,
तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? सिद्धार्थ ने ध्यान से सुना। पत्तों की सरसराहट, पंछियों की आवाजें और दूर एक नदी की धुन। लेकिन इसमें नया क्या है गुरुदेव? महात्मा ने गहरी सांस ली। तुमने ध्वनि सुनी है, अब अर्थ सुनो। उन्होंने जंगल की ओर इशारा किया। इस जंगल में हर जीव जगा हुआ है, हर पत्ता एक कहानी कह रहा है, हर हवा का झोंका चेतना का संदेश है। ब्रह्मांड अपनी भाषा बोलता है, लेकिन मनुष्य अपने ही कोलाहल में उसे नहीं सुन पाता। सिद्धार्थ ने आंखें बंद की। इस बार उन्होंने सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया। नदी की ध्वनि अब सिर्फ आवाज नहीं थी, वह जीवन का प्रवाह थी। पत्तों की सरसराहट अब हवा की चाल नहीं, प्रकृति का गीत थी। उनका मन हल्का होने लगा, बहुत हल्का। चलते चलते दोनों एक गांव के पास पहुंचे। उन्हें सामने एक घर से रोने की आवाजें सुनाई दी। सिद्धार्थ का दिल धक धक करने लगा। वहां एक मां अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। बच्चा अब नहीं रहा था। सिद्धार्थ ठिठक गए। उनके पैरों में कंपन होने लगा। उन्होंने अपने जीवन में दुख कभी देखा ही नहीं था। महल में हर अंधकार को पर्दे से ढक दिया जाता था, पर आज दुख उनकी आंखों के सामने था, नंगा, निर्दयी, अपरिहार्य। सिद्धार्थ ने महात्मा की तरफ देखा। गुरुदेव, यह तो असहनीय है। दुनिया में इतना दुख क्यों है? महात्मा ने बच्चे के शांत चेहरे को देखा, फिर बोले, राजकुमार, यही सत्य है। जीवन दुख भी है, मृत्यु भी है और परिवर्तन भी। जो पैदा होता है वह बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन विदा हो जाता है। सिद्धार्थ की आंखें भर आईं। यदि यह सत्य है तो लोग जीते कैसे हैं? वे टूट क्यों नहीं जाते? महात्मा ने उनकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। क्योंकि मनुष्य आशा में जीता है। आशा कि हर अंधकार के बाद एक सुबह है। आशा कि हर दुख एक सीख बन सकता है। और आशा कि मनुष्य का भीतर का प्रकाश किसी भी दुख से बड़ा है। सिद्धार्थ ने पहली बार जाना, संसार दुखों से भरा है, लेकिन यह दुख हमेशा गुरूर की नींव भी होते हैं। उस दिन सिद्धार्थ देर तक चुप रहे। गांव लौटकर लोगों की सहायता करने में महात्मा ने उन्हें शामिल किया। उन्होंने पहली बार दुखी मनों को शांत होते देखा। पहली बार अपने हाथों से किसी की मदद की। पहली बार मानवता का भार महसूस किया। शाम होने लगी। सूर्य पहाड़ों के पीछे ढलने लगा। अचानक सिद्धार्थ बोले, गुरुदेव, महल में तो मैंने सिर्फ सुख देखा था। मैंने सोचा था वही जीवन का सच्चा स्वरूप है, पर आज समझ आया कि सुख और दुख दोनों मिलकर जीवन बनते हैं। और अब मेरे भीतर एक अजीब सी भावना उठ रही है, विरक्ति की। महात्मा बोले, यह विरक्ति संसार से भागना नहीं है राजकुमार, यह सच्चाई को पहचानना है। यह वही बीज है जो आगे चलकर बुद्धत्व की वृक्ष बनेगा। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा बदला हुआ था। वह पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा गंभीर और पहले से ज्यादा जागृत दिख रहे थे। वापस आश्रम में रात की आग जल रही थी। दोनों आग के सामने बैठे थे। महात्मा ने कहा, राजकुमार, तुमने आज पहली बार संसार को जैसा वह है वैसा देखा है। अब अपने भीतर दो बातें अंकित कर लो। वन, दुनिया दुख से भागने से नहीं, समझने से बदलती है। 2, अंतर ज्योति उसी दिन तेज होती है जब मनुष्य किसी और के दुख को अपना मान लेता है। तुम्हारा हृदय आज पहली बार टूटा है और यही टूटना जागरण का प्रारंभ है। सिद्धार्थ की आंखों में आग की लालिमा चमक रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, आज मैंने खुद को बदलते महसूस किया। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई पुराना खोल टूट रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। महात्मा ने स्मित किया, राजकुमार, यह यात्रा अभी शुरू हुई है। अगले चरण में तुम सीखोगे, संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलना होता है। सिद्धार्थ चुपचाप आग की लपटों को देखते रहे और भीतर उनके विरक्ति का बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। गांव में दुख और जीवन की कठोर सच्चाइयों को देखने के बाद सिद्धार्थ का मन जैसे भीतर से बदलने लगा था। महल की सुख सुविधाएं, शाही वेशभूषा, राजसी संगीत, सब उन्हें अब खोखले लगने लगे। मनुष्य का हृदय जब संसार का वास्तविक रूप देख लेता है तो वह पुराने भ्रमों में नहीं लौट सकता। सिद्धार्थ अब आश्रम में 5वां दिन बिता रहे थे।
सुबह की पहली किरण जैसे ही आकाश में फैली, महात्मा अरुण ध्यान से उठकर सिद्धार्थ के सामने आए। राजकुमार, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज तुम्हारा अंतिम पाठ है। आज तुम जानोगे कि मनुष्य किससे बंधा है और कैसे मुक्त हो सकता है। दोनों वन के ऊपर एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। नीचे फैला हरा जंगल, दूर चमकती नदी, नीले आकाश में उड़ते पक्षी। यह दृश्य हर मन को मुक्त कर देता था। महात्मा ने सिद्धार्थ को बैठने का संकेत किया। सिद्धार्थ, उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मनुष्य को बांधने वाली 3 सबसे बड़ी बेड़ियां होती हैं। 1 अज्ञान, 2 आसक्ति, 3 भय। अज्ञान मनुष्य को सत्य से दूर रखता है। आसक्ति उसे हर चीज से बांध देती है, लोगों से, सुख से, वस्तुओं से। और भय उसे वह बनने नहीं देता जो वह बन सकता है। सिद्धार्थ ने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या इन तीनों से कोई मुक्त हो सकता है? महात्मा मुस्कुराए, हाँ राजकुमार, लेकिन इसके लिए मनुष्य को अपने भीतर उतरना होता है, अपने घावों को देखना होता है, अपने मन की गहराई में छिपे भय, लालसा और भ्रम को पहचानना होता है। आज तुम यही करोगे। महात्मा सिद्धार्थ को एक शांत स्थान पर ले गए। वहां एक बड़ा पत्थर रखा था। राजकुमार, उन्होंने कहा, यह पत्थर संसार है, अडिग, कठोर, परिवर्तनशील नहीं, लेकिन यह नदी के प्रवाह से वर्षों में घिस गया। यह नदी मन का प्रतीक है, कोमल, लेकिन सतत। मन ही संसार को बदल सकता है, संसार मन को नहीं। सिद्धार्थ ने पत्थर पर हाथ फेरा। वह सचमुच मुलायम हो गया था। उन्होंने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, कोमलता ने कठोरता को बदल दिया। महात्मा गंभीर होकर बोले, हाँ, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कोमलता कमजोर नहीं होती, कोमलता परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यह वाक्य सिद्धार्थ के हृदय में कहीं गहराई तक बैठ गया। 3 अहंकार का त्याग। अब महात्मा ने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया। राजकुमार, उन्होंने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, राज्य का, वंश का, ज्ञान का। आज इसे त्यागना होगा। उन्होंने सिद्धार्थ को एक दर्पण पकड़ा दिया, जिसमें उनका चेहरा साफ नजर आ रहा था। अपने चेहरे को देखो, बताओ यह कौन है? सिद्धार्थ ने धीमे कहा, राजकुमार सिद्धार्थ। महात्मा बोले, और जब यह पद, यह नाम, यह पहचान मिट जाएगी, तब तुम कौन रहोगे? सिद्धार्थ हिल गए। उन्होंने दर्पण नीचे रख दिया। गुरुदेव, मैं नहीं जानता। महात्मा ने उनका हाथ पकड़ा। जब मनुष्य स्वयं को नहीं जानता, तभी उसका जन्म होता है। सिद्धार्थ की आंखें नम हो गईं। उन्हें भीतर कोई भारी बोझ टूटता महसूस हुआ, जैसे अहंकार का दरवाजा खुल रहा हो और भीतर से प्रकाश आ रहा हो। महात्मा ने सिद्धार्थ को एक शांत झील के पास ले गए। झील बिल्कुल स्थिर थी, मानो शीशा हो। यह है मन की अवस्था। महात्मा बोले, जब मन स्थिर होता है, सत्य प्रतिबिंबित होता है। सिद्धार्थ झील में अपना प्रतिबिंब देखने लगे। उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर शांति और प्रकाश बढ़ रहा था। तभी हल्की हवा चली और पानी में तरंगें उठने लगीं। महात्मा ने कहा, जब मन बेचैन होता है, सत्य धुंधला हो जाता है। इसलिए पहला कदम है मन को साधना। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, मैं यह कैसे सीखूंगा? महात्मा ने आकाश की ओर देखा। समय तुम्हें सिखाएगा। अब तुम उस चरण पर पहुंच गए हो जहां ज्ञान तुम में स्वयं प्रवेश करेगा। 5 जागरण का संकेत। सूर्य डूब रहा था। अचानक पूरा आकाश लाल, सुनहरा और नीला हो उठा। सिद्धार्थ उसे देखते देखते कुछ खो गए, जैसे वह दृश्य सीधे उनकी आत्मा से बात कर रहा था। महात्मा अरुण धीरे धीरे उनके पास आए और बोले, राजकुमार, तुम अब उस दहलीज पर खड़े हो जहां से आगे तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। अब तुम्हें स्वयं चलना होगा। तुम्हारी यात्रा अब व्यक्तिगत हो गई है। अब संसार तुम्हें बुला रहा है। सिद्धार्थ ने पहली बार महसूस किया कि उनका हृदय खाली नहीं, तैयार हो चुका है। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। मुझे जो देखना है, जो सीखना है, जो बनना है, उस यात्रा पर मैं चलूंगा। महात्मा ने उनके सिर पर हाथ रखा। सिद्धार्थ, आज तुम राजकुमार नहीं रहे। आज तुम एक साधक बन गए हो और साधक ही एक दिन बुद्ध बनता है। सिद्धार्थ की आंखें बंद हो गईं। उनके भीतर मानो नया जन्म हुआ हो। पुराना सिद्धार्थ
धीरे धीरे मिट रहा था और एक नया चेतना युक्त व्यक्ति जन्म ले रहा था, जिसके कदमों की आहट आने वाली सदियों को बदलने वाली थी। श्रृंखला समाप्त। यही वह क्षण है जहां से सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध के मार्ग पर निकलते हैं।